हाँ बेटा, अपना अगला टॉपिक है नाभिकीय अभिक्रिया। क्या है? नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन। इस चैप्टर का अंतिम पार्ट, नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन। चले आगे, सुनो ये क्या बोलता है। जब किसी नाभिक पर उसने ऐसे बोला है, किसी नाभिक पर, उसने ऐसे नहीं बोला कि भारी नाभिक है या हल्का नाभिक है। बोला है क्या? नहीं बोला। जब किसी नाभिक पर प्रघाती कण का मतलब होता है बेटा आपका उच्च ऊर्जा वाला कण। आई थिंक कोई न्यूट्रॉन, शायद हमने न्यूट्रॉन को पढ़ा था, उसमें लिखा था यह अत्यधिक ऊर्जा वाला कण होता है, इसकी ऊर्जा 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उच्च ऊर्जा वाला कण हो गया न्यूट्रॉन, है ना। चलो आगे, मैं क्या बात कर रहा हूं? नाभिकीय अभिक्रिया की बात कर रहा हूं। जब किसी नाभिक पर प्रघाती कणों की बमबारी की जाती है। बमबारी मतलब होता है बौछार। बमबारी का मतलब क्या होता है? बौछार। ये नाभिक है और इस नाभिक पर बहुत सारे न्यूट्रॉनों का क्या हो रहा है? अटैक हो रहा है। बमबारी का मतलब है ना बौछार, ठीक है ना। बमबारी का मतलब होता है आपका बौछार, अटैक, मतलब एक किसी नाभिक पर और बहुत सारे न्यूट्रॉनों की बौछार करना, है ना। मैं नाभिकीय अभिक्रिया की बात कर रहा था, अगेन फिर रिपीट करूंगा। जब किसी नाभिक पर, कैसा नाभिक है? हल्का नाभिक भी हो सकता है, भारी नाभिक भी हो सकता है। कोई क्लियर नहीं बोला कि नाभिक कैसा है, नहीं बोला। चलो, जब किसी नाभिक पर प्रघाती कणों की बौछार की जाती है तो वह नाभिक अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। कर लेता है। उस नाभिक के द्वारा अपने रूप को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? नाभिकीय अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है, ठीक है ना। अगेन फिर रिपीट करूंगा। जब किसी नाभिक पर उच्च ऊर्जा वाले कणों की बौछार की जाती है, तो उस नाभिक के द्वारा अपना रूप परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अपार मात्रा में, इसका मतलब यहां ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है बेटा। यहां ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि, मेगा का मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की ऊर्जा होती है, ठीक है ना। अगेन फिर बोलता हूं, नाभिकीय अभिक्रिया, जब किसी नाभिक पर प्रघाती या उच्च ऊर्जा वाले कणों की बौछार की जाती है या बमबारी की जाती है, तो उस नाभिक के द्वारा अपना रूप परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। ये नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का वर्तमान उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा रहा है। राजस्थान में रावत भाटा में परमाणु के नाभिक के विखंडन से, नाभिकीय विखंडन से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक। और दूसरा, ये तो हमारे पास में अच्छा यूज है, एक विनाशकारी यूज भी है नाभिकीय अभिक्रिया का। परमाणु बम बनाने में कौन सी अभिक्रिया का यूज किया जाता है? नाभिकीय अभिक्रिया का यूज किया जाता है। बेटा फिर बोलता हूं, टॉपिक अच्छा है, ध्यान से पढ़ें इसको। परमाणु बम भी नाभिकीय अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। परमाणु बम कैसे बनाया जाता है हमारे पास टॉपिक है, लेकिन समझ, परमाणु बम है वो यूनिट का लास्ट टॉपिक है, लेकिन समझ जब आएगा जब हमारी शुरू से एंड तक नाभिकीय अभिक्रिया चलती रहेंगी, समझ आती रहेगी, ठीक। परमाणु बम हमारे सिलेबस में है, कैसे बनाते हैं, हर प्रोसेस है। चले आगे, चलो। मैं बात कर रहा था नाभिकीय अभिक्रिया की। जब किसी नाभिक पर प्रघाती
या उच्च ऊर्जा वाले कणों की बमबारी की जाती है तो उस नाभिक के द्वारा अपना रूप परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला तो होता है आपके पास में नाभिकीय विखंडन। पहली अभिक्रिया कौन सी होती है? नाभिकीय विखंडन। और दूसरी कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन। दूसरी कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है ना? सुनो, अगर कोई भारी नाभिक है, अगर कोई भारी नाभिक है, ये भारी नाभिक हो गया, और भारी नाभिक पर किसकी बौछार कर दूं मैं? उच्च ऊर्जा वाले कण न्यूट्रॉन की बौछार कर दूं तो यह भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। बोलेंगे। आप ये बताओ, पहले नाभिक ये था, भारी बड़ा नाभिक था, अब बोलो हल्के नाभिक प्राप्त हुए नहीं हुए? बोलो इनका रूप पहले, ये जो नाभिक है वो पहले नाभिक जैसे हैं क्या? नहीं, रूप से। ये कोई जरूरी नहीं होता कि यह नाभिक का विखंडन दो भागों में ही हो, दो से अधिक भागों में, 3 भागों, 4 भागों, कितने भी भागों में संभव है। ठीक है, चले आगे। ये तो आपके पास नाभिकीय विखंडन हो गया। आप सोचो, आपके पास में कोई हल्का नाभिक है और हल्के नाभिक पर आपने किसकी बौछार कर दी? न्यूट्रॉन की बौछार कर दी, या किसी अन्य पदार्थ की, कोई अन्य एक्स्ट्रा कोई पदार्थ है, कोई हल्का नाभिक है, उस नाभिक की मैं बौछार करता हूं तो उस वाली कंडीशन में यह नाभिक हल्का नाभिक और ये भी हल्का, ये भी हल्का नाभिक, ये भी हल्का नाभिक, ये दोनों नाभिक परस्पर जुड़कर किसका निर्माण कर लेते हैं? भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। किसका? भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? यार मैंने आपको एक बार पढ़ाया था प्रति न्यूक्लियस बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के मध्य वक्र। मैंने वहां बताया था हल्के नाभिकों में संलयन की प्रकृति होती है। किसकी? संलयन की प्रकृति होती है, और संलयित होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और स्वयं स्थायी हो जाते हैं। और यहाँ भारी नाभिकों में विखंडन की प्रकृति होती है। बोलो, भारी नाभिकों में विखंडन हो रहा है, हल्के नाभिकों में संलयन हो रहा है। ये नाभिकीय विखंडन है और ये कौन है? नाभिकीय संलयन है या नहीं? बोलो, कोई प्रॉब्लम? भाई मैं दोनों ही कंडीशन में बात कर रहा हूं। यदि नाभिक का विखंडन हो तब भी और नाभिक का संलयन हो तब भी, दोनों ही कंडीशन में नाभिक अपने रूप को परिवर्तित कर रहा है। जैसे इनिशियल कंडीशन में हमारे पास नाभिक था, वैसा नाभिक हमारे पास फाइनल कंडीशन में नहीं रहा है क्या? नहीं रहा। बोलो, कोई समस्या है? इसका मतलब मैं अगेन बोल सकता हूं, जो हम डेफिनेशन दे रहे थे वो डेफिनेशन सही है। जब किसी नाभिक पर प्रघाती कणों की उच्च ऊर्जा वाले कणों की बौछार की जाती है तो उस नाभिक के द्वारा अपना रूप परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। इन अभिक्रियाओं के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला नाभिकीय विखंडन और दूसरा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन अगली क्लास में पढ़ेंगे।